हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई। ठीक ना। तो इस वाले वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, बात समझ रहे हैं। तो अब वो भी क्वेश्चन कैसा कि पूछे हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक हमने ले चुके हैं 2025 में। इस बार क्वेश्चन कैसा कैसा आने वाला है उसके हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर इनको मेरे भाई अगर सॉल्व कर लेते हैं, अगर देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पूरा क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आने वाला होगा उसको कर देंगे मेरे भाई। हम उम्मीद करेंगे एक एक क्वेश्चन को विधिवत बताएं और कंसेप्ट सिखा कर जाए। ठीक है ना। तो चलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 नंबर का, फिर उसके बाद 4 नंबर, 6 नंबर पूरे क्वेश्चन कराएंगे, पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। पता है स्क्रीन पे शो करेगा, तो स्क्रीन पे से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। हम मेरे पास किताब है, हम किताब में से पढ़ लेंगे और सॉल्यूशन हम बोर्ड पे कर देंगे। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट मारिएगा, या तो कॉपी पे साथ ही साथ नोट्स कर लीजिएगा, रोक के वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, चलिए कॉपी कलम लेकर स्टार्ट करिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपको हम बताना है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ऑप्शन वहां से देखना है। ऐसे करके देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है। तो उसको देखिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन लिख देते हैं, यहाँ पे ए एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स प्लस का 3 ऐसा करके दिया है। ठीक ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण कैसे होगा। बात समझे। देखिए पहले आपको ये क्वेश्चन को हम समझाने से पहले 2 मिनट लगेगा इसका बेसिक समझाने के लिए। तो बेसिक समझा देंगे तो आप बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो पहले बेसिक समझिए कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण से पहले आपने पढ़ा था बहुपद। बहुपद तो बहुपद जैसे ऐसे कि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। देखिए ये कोई इक्वेशन है, ये कोई हम समीकरण बना दिए। तो समीकरण नहीं लिखेंगे, सॉरी समीकरण नहीं बोलेंगे इसको, केवल ये एक बहुपद है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जैसे ऐसे लिख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। अब ये समझ में आ रहा है। जिसमें बहुपद में क्या होता है, जिसकी घातें क्या होती है, चर की घातें होती है धनात्मक होती है, ये जानते हैं धनात्मक होती है, वो बहुपद होता है। ठीक, बात समझे। एक पद वाला दो पद, दो चर, देखिए दो चर वाला है, दो चर वाला है, समझ रहे हैं। तो दो चर वाला है तो ये अभी ये बहुपद है। अब हम समीकरण कब होता है, जब इसका हम तुलना करते हैं किसी संख्या से, 0 से 0 बराबर 0 हो जाए, बराबर 4 हो जाए, बराबर 8 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नंबर कांस्टेंट नंबर, कोई अचर नंबर से हम इसको बराबर कर देते हैं कि इसके बराबर इतना बराबर का साइन है, तो ये हमारा बन जाता है समीकरण। बस समझे। एक तरह से कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बात समझे ना। इसको बराबर करने के लिए आ जाता है बराबर का साइन, तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। समझ गए। और द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात नाम से समझिए, ये अभी तो ये समीकरण बना, समीकरण। द्विघात मतलब कि चर की घात कितना होनी चाहिए, 2, तब हो जाएगा द्विघात। देखिए यहाँ चर की घात, ये x चर है तो चर की घात क्या है, 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। यहां देखिए x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण बन गया। समझ गए। ठीक, क्लियर। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको इसमें करना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण बताना था। तो ऑप्शन देख लिए, पहला ऑप्शन लिखे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम चेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2a की जगह क्या है a, अब b की जगह क्या है 1 है ना। है क्लियर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखिए एक इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होता है, एक बार इसमें होता है। ठीक है ना। और जिस मेरे भाई को आ रहा है थोड़ा स्पीड कर दे वीडियो का, ताकि जल्दी जल्दी करे। और जो भाइयों को नहीं आ रहा है ना, तो हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, तुम पूरा इसका गुड्डा फेंकना जो भी फाड़ना है उसको फाड़ के बताएंगे। देखो ये ब्रैकेट में है 3 प्लस का x, ये बाहर है 2, इसका गुणा एक बार इसमें होता है, एक बार इसमें होता है। और देखो 2 में इसका x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस
एक बार 2 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। यहां तक क्लियर, बढ़िया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ये है 1 अब प्लस ये देखो 2x का इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। इधर कितना है इक्वल टू ये है 2x प्लस का 6। क्लियर क्लियर। अब देखो ये 2x है, इसको सबको इधर भेज देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 और बराबर 0। क्लियर, सबको इधर भेज दिए, बस 0 बच गया। अब ये माइनस का 2x प्लस का 2x दोनों कैंसिल, अरे ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल। अब ये देखिए 1 है अब माइनस का 6 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी प्लस का 5, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0 0 गुणे एक्स अपने से लगा सकते हैं, अब माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो मेरे भाई ये बताओ ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस का ये है अब माइनस का ये इक्वल टू 0। एक्स घात कितना है, चर की घात कितना है 2 है, तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया ना बन गया? तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको पहला वाला ये हमारा हुआ आंसर। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है तो पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब सर कैसे पहले ही हम मार दिए ठीक है, लेकिन तीनों ऑप्शन को चेक करना है तो उनको हम चेक करके जल्दी जल्दी बताते रहे ना कि वो कैसे बहुपद क्या बोलते हैं कैसे वो द्विघात समीकरण नहीं हुए थे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक, पहले इसको स्क्रीनशॉट कि अब ये हम ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बी नंबर को देखते हैं कि बी नंबर में क्या है। ये बी नंबर ऑप्शन, इसलिए बी नंबर ऑप्शन द्विघात समीकरण कैसे नहीं है वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है दिया यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होता है, ये इसका ही मल्टीप्लाई एक बार इसमें होता है, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होता है, एक बार इसमें होता है, ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम एक बार इसमें कर दिए तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया एक्स हो गया। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो गया। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। ठीक क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई एकदम सेम टू सेम वही एक बार इसमें करिए एक बार इसमें कर दीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे। क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस का x, इसमें करेंगे तो माइनस का 3। ये क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे कैसे, अब एक्स स्क्वायर ये हो हमारा एक्स स्क्वायर, इसको हम करेंगे तो माइनस, देखिए ये प्लस का x है माइनस का 2x है तो इतना बचेगा माइनस का x माइनस का 2। इधर कितना है एक्स स्क्वायर है, अब प्लस का ये कितना है 3x में से करेंगे तो ये हो गया 2x अब माइनस का 3 हो गया देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए, ये प्लस में था इस साइड प्लस में था, ये भी प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा कट जाएगा। ये देखिए माइनस का x है, माइनस का x है तो देखिए हमारा ये माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू इधर कितना 2x माइनस का 3। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद ही कट गया, एक्स स्क्वायर वाला पद ही कट गया, तो द्विघात समीकरण बनेगा कैसे? द्विघात समीकरण बनेगा नहीं द्विघात समीकरण मेरे भाई बनेगा कैसे? द्विघात समीकरण नहीं बना तो हमारा ये गलत हो गया। देखो ऐसे बी नंबर का करेक्ट, सी नंबर देखेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो छोड़ो इसको। ये तो ये केवल चेक करना था हमें कि द्विघात समीकरण नहीं है कैसे। बी नंबर को देख लिया, सी नंबर देख लो। मेरे भाई इसको कंसेप्ट सीखना है कैसे कैसे गुणा करना है, मल्टीप्लाई। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देख लो, अगर नहीं आता है तो जल्दी से आगे बढ़ो। सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। सी नंबर ये कैसे नहीं हुआ था, ये इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 ये क्लियर है। इसको करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये a कितना है और b कितना है माइनस का 2 है ना, माइनस का 2ab ये हो गया हमारा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कितना हो रहा है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है और प्लस का 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो गया 4x हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारा देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद ही हट जाएगा कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा ना, बिल्कुल रॉन्ग। ये वाला भी गलत हो गया, सी वाला भी।
डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन कैसे करेंगे, यहाँ डी नंबर है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है, और इधर कितना है, ये दिया है 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। बात समझे, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम ये जान गए कि इसका ये फार्मूला हो गया, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं 8 और प्लस 3, ए की जगह कितना है x है, अब b की जगह कितना है 2 है, अब प्लस ब्रैकेट में क्या है x प्लस का 2 है ना। क्लियर, ये क्लियर है। इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिए इसका बराबर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब हो गया, 2x क्यूब हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे घाते तो 3 हो गए, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे घाते 2x का घात 3 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जब घात 3 हो जाएगा तो फिर ये कैसे होगा, जब घात 3 वाला हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तीन घात वाला हो गया ना, ये घात 3 हो गया, चर की घात कितना हो गया 3, लेकिन हमको घात कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूप में होना चाहिए, ये x की घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात देखा यहाँ 3 भी है, अब 3 बचेगा, इसमें कहीं कहीं माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमने क्वेश्चन को पूरी तरह से बताया है, ऑप्शन को समझाया है, उसके बाद हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। या तक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, या क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है कि 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बढ़िया 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4 0 के मूल है, ऑप्शन बहुत सारा दिया है। अब क्या करते हैं, इनको ऑप्शन को भी लिख देते हैं, क्वेश्चन को भी लिख देते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं ना। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 के मूल है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ए दिया है हमारा प्लस माइनस 0.2, बी दिया है प्लस माइनस 1, सी दिया है प्लस माइनस 2, डी दिया है प्लस माइनस 4, ये दिया है। देखिए बहुपद पढ़े थे तो क्या निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, समझ रहे हो। जैसे शून्यक निकाल रहे थे, एक समीकरण का शून्यक निकाल रहे थे, उसी तरह समीकरण का तुमको क्या निकालना है मेरे भाई, इसमें द्विघात समीकरण में मूल होगा और क्या होगा, हल होगा। यहां लिख लो, यहां लिख देते हैं, ऐसे समझाएंगे पूरी बात। यहां लिखे बहुपद, यहां लिखते हैं द्विघात। बहुपद में क्या होता है, शून्यक होता है, शून्यक निकालना होता है। इसमें क्या निकालना होता है, हल, या तो हल देगा या तो कहेगा मूल। बात समझे, ये बहुपद वाले में शून्यक लिखा रहता है, अब द्विघात में लिखा रहेगा हल और मूल, हल और मूल दोनों एक ही होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो कहीं पे या कहीं साइड में लिख लेना, बात समझे। तो दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही जैसे निकालना होता है। क्लियर, अब इसको करते हैं रब। देखो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो गया। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा मेरे भाई 4। अब देखो 4 है तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा, 2, तो ये रूट में है तो प्लस माइनस 2 निकलेगा, याद रखना प्लस माइनस 2, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया आंसर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है। क्लियर, बढ़िया समझ में आए होगी, उम्मीद करते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया से समझाया आपको। ये इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करके प्लस माइनस 2 आया, आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखेंगे ना।
क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा देखिए कब पूछा है जी, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा, स्क्रीन पे से क्वेश्चन बढ़िया से लिखना है और रफ कॉपी पे हो सके तो इसको उतार ही लेना है ना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कंसेप्ट सीखना है। देखो एक एक नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन वाला है। तो समीकरण दिया है ऐसे करके, अब पूछा है मूल होंगे ना। चलिए कोई हम ऑप्शन देखिएगा, हम सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण ऐसा करके दिया है कि मूल है, मूल होंगे लिखा है, मूल होंगे, मूल होंगे, होंगे लिखा है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख दिए, ठीक है ना, ऐसे हम लिख दिए। अब इसका मूल निकालना है ना। देखिए कैसे मूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां कुछ नहीं है तो क्या रहता है, एक एक रहता ना, एक गुणा इसमें करेंगे। जब एक गुणा इसमें किए तो ये कितना हो गया, एक ही हुआ, एक ही हुआ ना, एक ही हुआ। अब एक को हम गुणन ऐसे बना रहे हैं, एक में एक का गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और कोई विधि नहीं है। एक में एक को गुणा करेंगे तो एक ही होगा। तो हम एक में एक जोड़ दें तो हमारा 2 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है गुणा कर लेते हैं, लेकिन जब जो तो इसका गुणन बनाते हैं ना, तो इसका गुणा करने पे हमारा ये वाला वैल्यू आना चाहिए और जोड़ने पे ये वाला वैल्यू आना चाहिए। बात समझे, माइक काम करिए ना, चेक करते हैं, हाँ माइक काम करिए। और इन दोनों गुणा करने पे ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे हमारा ये आना चाहिए। तो माइनस को 2 हमको कैसे मिलेगा, देखो गुणा करने पे ये हो जा रहा है, देखो एक एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो दोनों में माइनस लगा देते हैं हम, ये माइनस ये माइनस। अरे माइनस एक गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस एक जोड़ेंगे, माइनस एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो ये क्लियर, चलो हमको लगता है ये समझ गए। अब यहां लिखेंगे कैसे, देखो ये माइनस एक था, इसको ये x लगा है तो यहाँ एक बार x लगा देंगे, यहाँ x लगा देंगे। अब देखो ये पहले है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, ये माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। बात समझे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। देखो इन दोनों में छोटा घात क्या है, x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, तो x कॉमन हो गया, x कॉमन होगा, छोटे घात वाला कॉमन होता है, याद रखना, बड़ा घात कॉमन नहीं, छोटा घात कॉमन। तो छोटा घात कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x बचा ना, x में x गुणा करेंगे फिर से x स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो x ही था, x ही बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1, अब फिर x का 1 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। ये ब्रैकेट में सेम टू सेम यहाँ लिखा करो, x माइनस 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 चाहिए, लेकिन माइनस का चाहिए तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। देखो x है, यहाँ से पहले ही x है, यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस 1 को गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1, क्लियर। अब यहाँ बराबर 0 कर देते हैं, ये अंदर वाला जो है ना ब्रैकेट में, उसको एक ब्रैकेट में कर दो x माइनस 1, जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। यहाँ देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो दोनों 1 ही आ रहा है ना, दोनों 1 ही 1 आ रहा है, तो हमारा 1 1 आंसर होना चाहिए। फिर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1 1 1 1 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, बढ़िया समझाया हमने। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा, स्क्रीनशॉट हो गई होगी, क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन दिया है 5,2, एक ऑप्शन दिया है 5,-2, एक ऑप्शन दिया है माइनस का
माइनस का 5 कामा 2, और डी नंबर में क्या दिया है, माइनस का 5 कामा माइनस का 2 ये दिया है। बात समझे, ये ऐसे हो गया। अब देखो इसमें से हमको कौन सा मूल्य होगा हमें वो बताना है। इसको पहले लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ जो एक है इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 है तो इसको देखो तोड़ते हैं, 10 इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 10 गुणे 1 कर सकते हैं, 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, 5 गुणे 2 कर देंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और क्या तरीका है इसका, यही दोनों तरीका है। हमको लाना है माइनस का 3x। देखो 10 में 1 जोड़े तो 11, 10 में 1 घटाए तो 9, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए 3 हमें, तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस 5 में से 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस का चाहिए ना, ये माइनस 10 है ना, ये माइनस 10 है, ठीक। ये इन दोनों को हम ले लेंगे, यहाँ x लगा देंगे, यहाँ x लगा देंगे, बस इन्हीं दोनों को ले लो। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है माइनस 2x है, सॉरी प्लस 2x है, और यहाँ माइनस का 10 है इसको टू 0। इसको हम रफ तार को इसको इधर साइड में करना है, क्लियर। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो मेरे भाई, इन दोनों में से देखो x और x है, दोनों x है, और छोटा घात 1 वाला है तो x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, फिर x बचेगा माइनस, यहां से x बाहर निकालिए, केवल 5 बचा है, 5, यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहां लिखेंगे, x माइनस का 5, ठीक। यहां देखो x, यहाँ x है, कमी किस चीज की है जी, 2 की, तो यहां लगा देंगे 2, वो भी प्लस का है तो प्लस लगाएंगे। इसमें 2 को गुणा करें तो देखो 2x, इसमें 2 को गुणा करें तो माइनस है, माइनस हो जाएगा, अब 5 दूनी के 10, अंदर वाला एक ब्रैकेट। देखो होता क्या है, होता क्या है मेरे भाई, देखो ये यहां से एक पद, यहां से एक पद है, यहां से एक पद है, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन हो जाता है, जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, वैसे ना, बात समझ रहे हो। इन दोनों में से x माइनस 5 x माइनस 1 फिर से कॉमन होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, वही बात है, x माइनस 5, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x प्लस कर दो इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर अब अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया हमारा 5, x इक्वल टू आ गया हमारा 5, ये हो गया। ये देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया हमारा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, 5 कामा माइनस का 2, 5 कामा माइनस का 2, हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नंबर चौथे सॉल्व कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिख दिया 5वां क्वेश्चन। अब 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है मेरे भाई, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है डेट के साथ है मेरे भाई, बढ़िया कंसेप्ट है, कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत सारे सवाल लगा के कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन लगाइए, कंसेप्ट सिखाइए, कंसेप्ट सीखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे तो एग्जाम में कोई बात की दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या था हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। तो x का मान होगा, x का मान होगा, ऑप्शन दिया है हम निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए x माइनस 1/9 इक्वल टू 0, देखिए x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, ये x स्क्वायर, ये माइनस 1/9 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/9। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1/9। ये एक इस रूट में से बाहर निकल जाता है, ये कितना हो गया 1, ये रूट में से केवल कितना बाहर निकलेगा 3, बात समझे। तो ये जब निकलेगा ना रूट में से, ये प्लस माइनस करके निकलता है, ये प्लस और माइनस ये 2 आते हैं। एक आता है x इक्वल टू प्लस में 1/रूट में 3, एक रूट में 3 कहां क्यों लिखना है, ये हो गया 3, एक होता है x इक्वल टू माइनस का 1/3। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, या तो ऑप्शन ये दिया होगा, ये दिया होगा तो ये करेक्ट है, x बराबर ये प्लस माइनस ये होगा, या तो x बराबर ये दोनों दिया है तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर पे कौन दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये दिया है, x बराबर प्लस माइनस 1/3,
तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व किया जाए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको करते हैं रफ। हमने इसको कर दिया रफ, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6वां में कब पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। देखिए लिख देते हैं उसको पहले, क्वेश्चन नंबर 6वां। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का की एक्स माइनस का की एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो की का मान होगा। ठीक है ना, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हम तो डायरेक्ट देखते सॉल्व करेंगे तो मारेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप देखिए। मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, जो आंसर आएगा ऑप्शन टिक मारा जाएगा। यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का की एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0 दिया है। एक मूल दिया है, एक मूल कितना दिया है, एक मूल 2। जैसे बहुपद में एक शून्य दिया रहता तो दूसरा शून्य का निकालना रहता था, तो इसमें एक मूल दिया है, दूसरा मूल निकालना है। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, देखिए ये p लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 2 p या 2 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। पहले इसको x के बराबर कर देते हैं, px के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे x के बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, यहां लिख देंगे। अब देखिए जहां x है वहां आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के जोड़े x की जगह 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए हमने यहाँ px बराबर इसको लिख दिया, अब बराबर 0 भी किया। यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो जहां जहां x है ना वहां वहां 2। देखिए यहाँ x है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह था, यहाँ 2 रख दिया, और 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 माइनस ये 2 गुणा हो गया तो 2k, और ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इन दोनों में से घटा देंगे तो देखो माइनस का 4 बचेगा। देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो इसको घटाएंगे तो ज्यादा वाला है तो इसलिए माइनस लगा है, माइनस 2k इक्वल टू 0 हुआ ना। अब ये माइनस 2k उधर जाएगा तो प्लस 2k हो जाएगा, तो ये प्लस का 2k हो गया, प्लस का 2k। अब प्लस का 2k है, ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, माइनस का 4 बटा में 2 इक्वल टू k। इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। k का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2। k का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2। k का वैल्यू आया माइनस 2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा माइनस का 2 दिया है, तो इसको लिख देंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व किया जाए। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण दिया है और एक हल माइनस का 2 हो तो p का मान होगा। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट लिखा है जी। 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है और 25 में पूछा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। बात समझे, तो चलो आज देखते हैं। तो ये क्या दिया है समीकरण, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये क्लियर। और एक हल दिया है, एक हल हमारा कितना दिया है, यहाँ पे माइनस का 2 दिया है। तो हमसे पूछा है ये p का मान क्या होगा, बात समझे। तो अब देखो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। यहाँ लिखते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0। अब देखो ये x की जगह हम रख लेंगे माइनस 2, बात समझे, p माइनस 2। अब जहां जहां x होगा माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस p इक्वल टू 0। देखो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लगाना, प्लस का 4 हो जाएगा। ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 4, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अब प्लस का 4 p हो जाएगा, प्लस का 4 क्या कर दिया, यार माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस क्यों थोड़ी है, अच्छा माइनस है ना, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना।
सॉरी सॉरी, इसका गुणा ना करना है, ये तो माइनस है, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, और माइनस का p इक्वल टू 0। इन दोनों कैंसिल हो गए जी, ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर दोनों कैंसिल हो गए, ये p हो गया केवल, तो p इक्वल टू 0 आ रहा है, p इक्वल टू 0 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, तो चेक कर रहे तो आप क्वेश्चन नंबर 17 में ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए में 0 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, तो पी का वैल्यू 0 हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या दिया है क्वेश्चन, फिर से वही कंसेप्ट, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 एक मूल 2 है तो ए का मान होगा। मेरे भाई वो एकदम वही कंसेप्ट है, समीकरण लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में, 2x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये दिया है, ये दिया है ना, ये दिया है, और एक मूल दिया, एक हल दिया है, शायद एक हल, एक मूल दिया है, एक मूल दिया है, एक मूल कितना बराबर है 2 है, तो हमारा यहाँ पे ए का मान क्या होगा हमको ये बताना है, यही बताना है ना, बिल्कुल यही बताना है। देखिए तो हम लिख देते हैं पी एक्स बराबर, इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, जहां जहां x है वहां रखिए 2, 2 का स्क्वायर प्लस ए गुणे 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया मेरे भाई। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, 4 लिखिए, प्लस इसका गुणा करते हैं 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, 4 दूनी के 8, ये हो गया 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 8 और 6 जोड़ दें तो कितना हो गया 14, अब प्लस ये हुआ 2a इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज देते हैं ना, इसको इधर भेज देते हैं, 2a अब प्लस में है तो वो उधर गया तो माइनस का 14 हो गया, a इक्वल टू माइनस का 14, अब बटा में गुणा में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7, ये बराबर माइनस का 7। हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यह क्या है करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। स्क्रीनशॉट इसको जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गई होगी, ये स्क्रीनशॉट हो गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखिए यदि समीकरण इतना दिया है, एक हल -2 दिया है तो k का मान होगा, एकदम सेम कंसेप्ट वही 2023 में पूछा हुआ है। ये देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का की एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये दिया है, हमसे कर रहा है एक मूल दिया है, एक मूल कितना दिया है, एक मूल माइनस का 2 दिया है, तो हमसे k का मान पूछा है, k का मान क्या होगा, यही ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पी एक्स लिखिएगा, पी एक्स बराबर इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का की एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पी एक्स की जगह हम क्या रख लेंगे, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख लेते हैं, जहां एक्स है वहां माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ की एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 2 और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्लियर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के हो जाएगा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखिए इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 के, और ये कितना हो गया, ओहो ये माइनस का 2 और यहाँ 2 के हो गया इक्वल टू 0। 2 के को उस साइड भेज देते हैं, माइनस साइड प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 इधर हो गया 2 के प्लस का, अभी गुणा में है इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 2 और ये के क्या यहाँ बचेगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ -1 बचेगा, के का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ आया -1, के का वैल्यू यहाँ से क्या है -1, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया है, देखिए ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समीकरण दिया है 5x² माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। बात समझे, जैसे बहुपद में शून्यकों का योग था, शून्यकों का गुणनफल था, इसमें मूलों का योग है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या लिखा है जी, 5x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बताना है। ऑप्शन कोई है, हम ऑप्शन बाद में टिक मार देंगे ना। देखो, अरे मूलों का योग लिख देते हैं, मूलों का योग। पता है क्या होता है फार्मूला, शून्यकों का योग वाला फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्लियर है। माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बात समझे, हमको लगता है ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, मूलों का योगफल, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का मतलब एक्स की यहाँ कितना है, माइनस का 3 है, तो पहले से माइनस है लेकिन माइनस का 3 आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 लिख दिया, 5 हमने 5 लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस पे 3 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट मेरे भाई। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। तो यहां तक मेरे भाई अगर 10 क्वेश्चन कराया, 10 क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया मेरे भाई, पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर हर क्वेश्चन 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक करना यार, लाइक करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों में, अपने फ्रेंडों में यार, 5 गो 6 गो फ्रेंडों में शेयर करना, बताना यार ना, ये तक बढ़िया लगे और समझ में आए तो ठीक है। अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना ना। मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर ए था ये, चाहे 1 नंबर कर देंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट में हम बना देंगे अलग अलग, क्योंकि घूमते फिरते आए, 10-20 मिनट का वीडियो रहा, 10 क्वेश्चन लगा दिए, फिर घूमते हुए आए 10 मिनट में फिर लगे, 10-20 मिनट का वीडियो है, 10 क्वेश्चन फिर सॉल्व कर दिए, ठीक नहीं। तो इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं कि 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, उसके बाद 2-2 नंबर का, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत, मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।